topic is Green Revolution. Green Revolution refers to the large increase in production of food grains due to use of high yield variety seeds. Green Revolution क्यों आया था? क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ही स्लो थी, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था। तो इसमें प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ की गई? लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स की हेल्प से ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन में इंक्रीज़ किया गया। हाई यील्ड वेराइटी सीड, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स में क्या क्या खास बात होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अक्कर प्राइमली ड्यू टू मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड। इनको मिरेकल सीड्स भी कहते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को। दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेस वेयर देयर आर एडुकेट सप्लाई ऑफ ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। मतलब इनको प्रॉपर केयर चाहिए होती है, वाटर सप्लाई प्रॉपर चाहिए होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रॉपर चाहिए होते हैं। ऑर्डिनरी सीड्स की तरह नहीं होता, इनको ज़्यादा केयर चाहिए होती है। तो इसलिए टू डिराइव बेनिफिट ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स इंडियन फार्मर नीड दो चीज़ें चाहिए होती है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स के लिए। एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए फार्मर्स के पास, ताकि वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स खरीद सके, नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं होता। ये ऑर्डिनरी सीड्स की तरह नहीं होते, हाई इनको ज़्यादा केयर चाहिए होती है। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन टू फेज़। ग्रीन रेवोल्यूशन टू फेज़ में आया। फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ? मिड 60s टू मिड 70s यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट्स। एफ्लुएंट मतलब रिच स्टेट्स में ज़्यादा इसको अप्लाई किया गया, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो कि थोड़े रिच हैं और जहाँ फार्मिंग लैंड ज़्यादा है। फर्दर द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। अभी उसका पहले एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो सिर्फ वीट में किया गया। सेकेंड फेज़ कहाँ से कहाँ तक था? मिड 70s टू मिड 80s। द हाई यील्ड वेराइटी टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू लार्जर नंबर ऑफ स्टेट एंड बेनिफिट मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। पहले तो जो फर्स्ट स्टेज पे तो इसका एप्लीकेशन थोड़े स्टेट्स में किया गया और सिर्फ वीट के लिए किया गया, लेकिन सेकेंड फेज़ में और ज़्यादा स्टेट्स में इसका यूज़ किया गया और ज़्यादा वेराइटी, यानी कि वीट को छोड़ के और राइस वगैरह में और कॉटन, इन सब में भी इसका यूज़ किया गया। इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए? इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गई फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। इंडिया को अब इंपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा और अमेरिका की मर्जी पे नहीं रहना पड़ेगा या फिर किसी और नेशन की मर्जी पे नहीं रहना पड़ेगा फॉर फूड रिक्वायरमेंट। अब इसमें पहला हमारा क्या बेनिफिट हुआ? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? जब हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें कि हम मार्केट में उसको सेल कर सकें। मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट, जो हम मार्केट में सेल कर सकें आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। मतलब फार्मर जो होता है वो कुछ तो अपने लिए भी रखता है, अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए भी रखता है और कुछ मार्केट में सेल करता है। तो जितना ज़्यादा मार्केट में सेल करेगा उसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? मार्केटेबल सरप्लस हो गई। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट मेक डिफरेंस टू इकोनॉमी ओनली व्हेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज सोल्ड इन द मार्केट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते थे मार्केट में, और राइस और वीट का खासकर ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। Second is buffer stock of food grains. Green revolution enabled government to procure sufficient amount of food grain to build a stock which could be used in times of food shortage. इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से गवर्नमेंट अब उसको स्टॉक में रख सकती है। स्टॉक में रखने से क्या होगा? उसको वो बाद में यूज़ कर सकती है, जैसे कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कोई फूड शॉर्टेज हो गया, तब उस टाइम पे यूज़ कर सकती है। तो बफर स्टॉक मतलब उसको स्टॉक में रखना। Third is benefit to low income group. As large proportion of food grain was sold by the farmer in their market, their prices decline. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है प्राइजेज उतने ज़्यादा कम हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। प्राइस जब डिक्लाइन हो जाएंगे तो क्या होगा? खासकर जो मिडिल क्लास लोग हैं या लो इनकम ग्रुप लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें कम प्राइस देने पड़ेंगे इसलिए। नेक्स्ट इज़ रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या रिस्क थे? पहला रिस्क था रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स था
उसमें जल्दी कीड़े लग जाते थे, जल्दी पेस्ट लग जाता था. सो देयर वॉज अ रिस्क दैट स्मॉल फार्मर अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज़ एवरीथिंग. जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स खरीदने के, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को. और सेकंड क्या है, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी. अगर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सिर्फ कौन अफोर्ड कर पाएगा, रिच फार्मर. तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा रिच और स्मॉल फार्मर्स के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ सकती है. लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए जिससे कि ये रिस्क नहीं हो पाए. हाउएवर ड्यू टू फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट दीज फियर डिड नॉट कम ट्रू. इससे बचाव करने के लिए दोनों रिस्क से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए. क्या क्या स्टेप्स उठाए? द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स. गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को लोन दिया लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो ये सब चीज़ें खरीद पाएँ, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीद पाएँ. सिंस द स्मॉल फार्मर could obtain the required output on a small farm equal the output on large farm in course of time. As a result, green revolution benefits small as well as. तो धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट हेल्प करेगी, इंटरेस्ट वगैरह लो रखकर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाएगी, तो गैप कम हो सकता है स्मॉल और बिग फार्मर्स के बीच में. और जो पेस्ट अटैक का रिस्क था उसको कैसे करा? However, the risk was considerably reduced by services rendered by research institute established by the government. मतलब क्या हुआ है कि इसमें जल्दी कीड़े लग जाते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में, तो इनके लिए फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स वगैरह एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे ताकि पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके, कीड़ों से बचा जा सके. तो उसके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो एस्टैब्लिश किए गए, जो कि पेस्टिसाइड्स बनाएंगे जिससे कि पेस्ट अटैक ना हो, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स में पेस्ट ना लगे.